हरिओम। पिछले सत्संग में हमने जाना कि ये हमारा शरीर कुंभ है। इस कुंभ में विषय के रूप में, विकार के रूप में, देह भाव के रूप में विष भी भरा है और आत्म भाव के रूप में, आत्म अनुभूति के रूप में, आत्म जागृति के रूप में अमृत भी भरा है। अब होता क्या है, अब देखो आप ये देखो कि कुंभ, जैसे आप सबकी मान्यता है कि 4 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद आपको जो कुंभ मिला है ना, मनुष्य के रूप में कुंभ, मनुष्य तन के रूप में, मनुष्य देह के रूप में जो कुंभ प्राप्त है वो 84 लाख योनि के पश्चात। तो किस कुंभ का महत्व है जो 144 वर्ष बाद आया है, कि जो 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस कुंभ में विष भी है और अमृत भी है। मंथन तब तक संभव नहीं है जब तक भगवान विष्णु के रूप में कोई मंथन करने वाला ना प्राप्त हो जीवन में। भगवान विष्णु हमारे गुरु होते हैं। गुरु ही भगवान विष्णु है जो हमारे अंदर मंथन कराकर, आत्म मंथन कराकर हमारे इस कुंभ से अहंकार रूपी, अहंकार के साथ जो विकार समाये हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, जो विषय अंदर भरे हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गुरु पहले ही हमारे जीवन से विष निकाल देता है और विष निकालते ही जो शेष बचता है वो अमृत है। देह भाव विष के समान है क्योंकि देह भाव में ही सारे झगड़े हैं। तू मैं, मान अपमान, क्रोध, अपना पराया, तेरा मेरा, मान, अभिमान, अधिकार, कर्तव्य, उलझन, सब कहां है? देह भाव में तो है, उपाधि भाव में तो है, आत्म भाव में तो कुछ नहीं। देह की उपाधि के कारण सारे विषय है, सारे विकार हैं। आत्मभाव तो निर्विकार है। गुरु हमको देह भाव से मुक्त कराकर आत्मभाव में अवस्थित कर देता है, जहां ना मान है, ना अपमान है, ना निंदा है, ना अपना है, ना पराया है, सर्वत्र प्रभु ही प्रभु। आत्मभाव के रूप में सर्वत्र मैं ही मैं। जब हम शरीर की मैं करते हैं तो अहंकार आता है, पद का मद आता है, अधिकार जागृत होते हैं। और जब आत्मा की मैं करते हैं तो लगता है सर्वत्र मेरा ही तो पसारा है। मैं किसी से क्या अधिकार जताऊं, मैं किसी की क्या निंदा करूं, मैं किसी का क्या अपमान करूं। किसी का अपमान करना अर्थात स्वयं का अपमान करना, क्योंकि आत्मभाव से मैं ही तो हूं। घड़े का जल
और बाहर का जल, जल दोनों एक ही है, तत्व से जल एक ही है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरला जानी। विकस्यो कुंभ यानी कि कुंभ फूटा, तो कुंभ के अंदर का जल और बाहर गंगा का जल मिलके एक हो गया, एकाकी भाव हो गया। तो जब देह भाव समाप्त हुआ, फूटा, निकला, तो जो अंदर राम है और जो बाहर राम है, दोनों एक हो गए। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। ये है मंथन। जब विषय निकल जाए, जब काम निकल जाए, राम रह जाए, विष निकल जाए, अमृत रह जाए। इस कुंभ की महिमा ऐसे है, इस शरीर रूपी कुंभ की। यह भी 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त होता है। इसमें डुबकी नहीं लगाओगे, बाहर के शरीर की तो डुबकी लगाते हो खूब, आवश्यक भी है, क्योंकि जिसने जो मार्ग तय किया उसको उस मार्ग पर चलना चाहिए। कुछ विरले होते हैं जिन्होंने अपना आत्म मंथन करवाया है गुरु रूपी भगवान विष्णु से। कुछ विरले होते हैं जिन्होंने अपना अहंकार खोया है, देह भाव से उपराम हुए हैं, विषयों से उपराम हुए हैं। कुछ विरले। हम उन विरलों में से हैं जो इस तत्व ज्ञान का श्रवण कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और विकारों से हीन हो रहे हैं, निर्विकार पद को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। शरीर भाव से आत्म भाव की यात्रा करनी होती है, एक मंजिल तय करनी होती है। देह भाव से आत्म भाव में परिणित होना होता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब तक इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर लोगे, कितने भी कर्म कांड कर डालो, कर्म कांड का अहंकार होता है बस, और अहंकार अच्छे से अच्छे सात्विक कर्म को भी दूषित कर देता है। अहंकार की मक्खी, जैसे आपके लिए कोई बढ़िया शुद्ध दूध लाए, आप चाय लाए मेरे लिए बना के, मान लीजिए 1 कप, और अचानक उसमें मक्खी पड़ गई तो वो चाय व्यर्थ हो गई। भले ही आपने मेहनत से बनाई, भाव से बनाई, लेकिन बाद में यदि मक्खी पड़ गई तो वो चाय बेकार हो गई। वैसे ही आपने सात्विक कर्म तो किया, चाहे वो स्नान के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, चाहे पुण्य के रूप में हो, चाहे सत्कर्म के रूप में हो, लेकिन यदि भूल से भी त्रुटिवश अपने अंदर कर्तापन का भाव आ गया, तो जो कर्तापन का अहंकार का भाव है ना, वो मक्खी है, हमारे सत्कर्म को भी दूषित कर देता है। गुरु हमें इस कर्तापन के भाव से बचाता है। कर्म करने की जल्दी नहीं है, अकर्ता होने की आवश्यकता है। पहले अकर्ता हो जाओ, फिर कुछ भी करो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जो अपने कर्म का फल त्याग कर देता है,
भगवान कहते हैं कर्मण्याभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। वो कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी कुछ नहीं करता है। जो अकर्ता हो गया, जिसने अपने कर्म का फल त्याग कर दिया है, यहां तो सब याद रहता है। कोई भी आप तीर्थ यात्रा करो, लौट के आओगे तो सब सारी समस्याएं भी याद आती हैं, सारा कर्तापन भी, सारा पुरुषार्थ भी, कितना खर्चा हुआ ये भी सब याद रहता है। एक क्षण भी नहीं भूल पाते हो। तो कितनी मक्खियां पड़ी हैं कर्तापन की। गुरु तुमको इस कर्तापन से बचाता है, सच्चा गुरु, और जागृत करता है आत्मभाव में। जब तक आत्मभाव में नहीं आओगे तुम कर्तापन से बच ही नहीं सकते हो, और कर्तापन से नहीं बच पाओगे तो भोक्तापन से कैसे बचोगे? फिर तो भोक्ता तो है ही है, कृतत्व का भोक्ता तो है ही है, कौन बचा पाएगा? जागो। जब तक नहीं जागोगे, जब तक सोते रहोगे, स्वप्न तो देखते ही रहोगे। स्वप्न की सृष्टि से कोई बचा नहीं सकता है। जाग कर ही स्वप्न के सुख दुख से बच पाओगे। तो जब तक आत्मभाव में जागोगी नहीं, आत्मभाव में जब तक जागोगे नहीं, तब तक शरीर के देह भाव के दुख और सुख से बच नहीं पाओगे। शरीर के मान अपमान निंदा स्तुति से बच नहीं पाओगे जब तक आत्मभाव में नहीं जागोगे, जब तक आत्मभाव में स्नान नहीं करोगे, जब तक इस कुंभ को, इस शरीर को ज्ञान के गंगा में स्नान नहीं करवाओगे। हमारा कुंभ का ये जो कुंभ की जो प्राप्ति है, शरीर की प्राप्ति अर्थात, वो सफल नहीं हो पाएगी। गुरु रोज तुम्हें ज्ञान की गंगा में नहलाता है, रोज तुमको पवित्र करता है, रोज तुम्हें मोक्ष देता है, रोज तुम्हें देह भाव से उपराम करके आत्मभाव में स्थित करता है। जब आप आत्मभाव में हो गए तो देखो किसका मान किसका अपमान, कौन तुम्हें दो शब्द सुना सकता है? शब्द चुप जाते हैं। कोई बोलता है तो बेटे ने कुछ गलत बोल दिया तो चुप गया, बहू ने कुछ गलत बोल दिया तो चुप किया। क्यों चुप गया? कभी सोचो क्यों? मैं देह हूं, मैं मां हूं, मैं सास हूं, तो सास को चुप रहे, अधिकार को धिक्कार मिल रहा है। गुरु इस अधिकार और धिक्कार से ऊपर उठा के तुम्हें आत्मभाव में खड़ा करता है। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तब ये भजन गा पाओगे। जैसे आकाश को कोई शब्द नहीं छूता है, हवा में उड़ जाता है, वैसे मुझ आत्मा को ना निंदा का स्पर्श होता है, ना चुगली का, ना मान का, ना अपमान का। जैसे आकाश अहंकार रहित है, वैसे मैं जो आत्मस्वरूप हूं वो अहंकार रहित है। जब तक अपने देह भाव से मुक्त होकर आत्मभाव में नहीं आओगे, कितने भी जन्म ले लो, और मनुष्य का जन्म सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए। बाकी जो जीवन के कार्य है ना, बाकी जो इर्द गिर्द तुम्हारे कर्म का दायरा है ना, वो तुम्हारे सहायक कार्य हैं, गौण कार्य हैं, परंतु मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य जीवन का कुंभ स्नान, अर्थात इस शरीर को, इस अंतःकरण को, स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को भी ज्ञान की गंगा में स्नान कराओ। ज्ञान की गंगा में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर भाव लय होता है, आत्म भाव का
प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, जागृति होती है। तो सब कुछ देखो कि क्या मैंने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा है, इस शरीर रूपी कुंभ को प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य समझा है। और यदि समझ गए हैं तो क्या हमने वो पवित्र स्नान किया है जिससे मैं आत्मभाव में स्थित हो जाऊं, जिससे मैं उस निर्विकार पद को प्राप्त हो जाऊं जहां कोई विकार नहीं लगता। अंतर मन में जाओ और खोजो, मंथन करो। यही तो मंथन है, यही समुद्र मंथन है, यही अमृत मंथन है जो गुरु अपने वचनों से करता है। यदि तुम आज भी इसका मर्म नहीं जान पाए, आज भी तुम नहीं जाग पाए, तो कब जागोगे? अब के बिछले कब मिले, न जाने कब मिले। जागना पड़ेगा। लगन होनी चाहिए जागने की, लगन में भी अगन होनी चाहिए। रिश्ता खाली लगन से पक्का नहीं होता है, अग्नि के फेरे अगन में लगती है तब रिश्ता संपूर्ण होता है वैवाहिक। तो हमको भी परमात्मा से एक परिणय करना है, एक लगन लगानी है। लगन में अगन भी होनी चाहिए। लेकिन लगन और अगन लगी कहां है? संसार में। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, पूरा जन्म बातों में जा रहा है। कभी अपने ऊपर करुणा नहीं होती, दुख नहीं होता है, विचार नहीं चलता है कि क्या यार मैं जीवन भर तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, मैं तू 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 तू। ऊब जाओ और परमात्मा के भाव में डूब जाओ, जगत के ख्यालों से ऊब जाओ, गुरु के वचनों में डूब जाओ। तब होगा तुम्हारा कुंभ स्नान, तब होगा जीवन सार्थक जो 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त हुआ है। कर लो सफल, लगा लो ज्ञान की गंगा में डुबकी और हो जाओ अमर। प्राप्त कर लो आत्मपद और अनुभव कर लो अपनी अमरता को। और कबीर की तरह बोलो, मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जियावन हारा।